Hello guys, welcome back to my channel. My name is Raman. So I am IELTS trainer. So today I am going to talk about a cue card जो कि आपके सितंबर से दिसंबर के बीच में जो क्यू कार्ड्स चल रहे हैं, मैं आज आपको उनमें से एक क्यू कार्ड को एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि आपने क्यू कार्ड को कैसे एक्सप्लेन करना है. फाइन. सो हमारे पास क्यू कार्ड है कि अ गुड हैबिट ऑफ योर फ्रेंड यू वांट इन, कि आपके फ्रेंड की कोई गुड हैबिट जो आपको आपके अंदर चाहिए. फाइन. उसके क्लूज क्या है कि आपका फर्स्ट क्या कौन सा फ्रेंड है वो. फाइन. हु योर फ्रेंड इज, एंड देन है व्हाट हैबिट ही और शी हैज, उसके अंदर क्या ऐसी हैबिट है. फाइन. देन इज व्हेन यू नोटिस दिस हैबिट, आपने उस हैबिट को कब नोटिस किया. दिस इज द थर्ड क्लू. एंड द लास्ट क्लू इज एंड एक्सप्लेन व्हाई यू वांट टू डेवलप दिस हैबिट, कि आप एक्सप्लेन करिए उस चीज को कि आप उस हैबिट को क्यों डेवलप करना चाहते हैं. फाइन गाइस, इसमें 4 क्यूज हैं एंड चारों के चारों क्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक भी क्यू मिस करते हो तो आपके बैंड स्कोर्स डिडक्ट होते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्यू कार्ड. क्यू कार्ड में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होती है एक चीज में, वो है जनरल लाइन. अगर आप शुरू में कोई जनरल लाइन बोलना चाहते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग, लाइक हमारा टॉपिक है हैबिट के ऊपर, अगर आप उसके रिगार्डिंग कोई भी जनरल लाइन बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो. अदरवाइज आप सिंपली भी स्टार्ट कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. फाइन. सो अगर हम स्टार्ट करते हैं जनरल लाइन के साथ, तो मैंने ये जनरल लाइन बनाई है कि आप बोल सकते हो कि हैबिट, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स बोथ आर द पार्ट्स ऑफ एवरीवन्स लाइफ. गुड हैबिट और बैड हैबिट हर एक बंदे की अपनी लाइफ का पार्ट है. सो ये जो आपकी जर्नल लाइन है ये नेक्स्ट लाइन से कनेक्ट होनी चाहिए, इसीलिए ये जर्नल लाइन मानी जाती है. अगर आपकी ये जर्नल लाइन आपकी जो आने वाली नेक्स्ट लाइन है उससे कनेक्ट नहीं है, सो दिस विल बी रॉन्ग. इससे अच्छा आप जर्नल लाइन को बनाओ ही मत. और अगर आप बना रहे हो सो ये कनेक्टेड होनी चाहिए. तो मेरी जर्नल लाइन क्या है कि गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स आर द पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ बाय विच से अब मेरी लाइन कनेक्ट हो रही है. दिस इज कॉल्ड कनेक्टर. फाइन. अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपको एक कनेक्टर चाहिए. सो बाय विच इज माई कनेक्टर बाय विच अ पर्सन्स पर्सनैलिटी इज जज्ड. हम कहते हैं कि गुड हैबिट्स और बुरी आदतें और अच्छी आदतें लोगों की लाइफ का हिस्सा होती है, जिससे उनकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है. फाइन. कि उनकी कैसी पर्सनैलिटी है, वो कैसे लोग हैं, उनमें बुरी आदतें हैं कि अच्छी आदतें हैं. फाइन. सो ये हो गई मेरी पूरी जर्नल लाइन. अगर आपको नहीं डालनी है तो मत डालिए. अगर आपको जर्नल लाइन लगानी है तो आप लगा सकते हैं. देन देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए. बुरी आदतें और अच्छी आदतें लोगों की लाइफ का हिस्सा होती हैं, उनको जज किया जाता है इनके द्वारा. इसीलिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इस बारे में अगर मैं बात करूं, आई एम गोइंग टू कि मैं करने जा रही हूँ कोई चीज, टू टॉक अबाउट वन ऑफ माई फ्रेंड्स. गाइज यहाँ पे लिखा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के पीछे एस लगी है. क्यों? क्योंकि हम उन फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं. दैट इज वाई यहाँ पर क्या है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कि अब मैं बताने जा रही हूँ उन फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड की बात जिसकी हैबिट, हुज मतलब जिसकी, हुज हैबिट ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स, जिसकी हैबिट, आदत आउटडोर गेम्स खेलने की, एल्यूर्स मी मोस्ट. एल्यूर्स मी द मोस्ट का मतलब होता है, एल्यूर होता है अट्रैक्ट करना. सो गाइस 1 वर्ड आ गया वोकैबुलरी का, आपका 1 पॉइंट काउंट हुआ. एल्यूर्स मी मोस्ट मतलब हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ये उसकी जो आदत है ये बहुत अच्छी आदत है. फाइन. सो नेक्स्ट मैंने उसका अब, हाँ, अगर हम क्यू कार्ड में किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना होता है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. पहले बता दो कि वो किस चीज़ में, मतलब आपको क्या उसकी चीज़ अच्छी लगती है. देन बताओ कि उसका नाम क्या है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पर्सन को ही इंट्रोड्यूस करोगे ना. सो मैंने लिखा है कि हिज और हर, जो भी, मतलब लड़का है या लड़की है, नेम इज, जो भी उसका नेम है. देन शी इज इन हर 20s, जिसमें भी है, वो 30s में है, 20s में है, फाइन, 40s में है, जितनी भी उसकी एज है. फाइन. अब मैंने बोला है कि वो 20s में है. एंड लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल, उससे वॉलीबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है. मतलब एक हॉबी बता दी मैंने उसकी, मतलब उसके बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता दी. टॉकिंग अबाउट हर आउटर पर्सनैलिटी, टॉकिंग अबाउट मतलब अगर मैं बात करूं या मैं करती हूँ,
है ना, कि अगर मैं उसकी आउटर मतलब बाहर से दिखने वाली पर्सनैलिटी की बात करती हूँ, शी इज नीदर सो टॉल। इसमें मैंने बताया नीदर और नॉर को मैंने यहाँ पे लिया है गाइज, ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर ही है, नीदर और नॉर। नीदर और नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो। इससे भी आपके बैंड को उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कि शी इज नीदर टॉल नॉर शॉर्ट। नीदर का मतलब होता है ना तो ये, नॉर का मतलब होता है ना तो वो ज्यादा टॉल है ना तो वो ज्यादा शॉर्ट है। दैट मीन्स उसकी हाइट क्या है, मीडियम है। हाँ, अब हमने उसकी हाइट भी बता दी, विद ब्राउन कर्ली हेयर्स। आगे मैंने लिखा है कि उसके ब्राउन हेयर्स हैं जो कि बहुत कर्ली हैं। अब आ गया एक्चुअली, अब आ गया सेकेंड पार्ट कि हमने पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर दिया कि वो क्या है। फाइन, अब हम बताएंगे कि हमने कैसे, क्योंकि हमने पहले उससे बता दिया कि उसकी ये हैबिट है, आउटडोर गेम्स वो खेलती है, बहुत अच्छा लगता है कि इंडोर ज्यादा नहीं खेलती है। फाइन, अब हम बताएंगे कि हमने उसकी इस हैबिट को कब नोटिस किया। अब हम इसके थर्ड क्लू पर जा रहे हैं, थर्ड क्लू को कवर कर रहे हैं। ये हमने कब नोटिस किया, एक्चुअली का मतलब क्या हुआ कि इट्स सो हैपन, ये ऐसा हुआ दैट का मतलब होता है कि वन डे, एक दिन क्या हुआ, आई वेंट टू हर होम, मैं उसके घर पर चली गई। इन माई समर वेकेशन, कुछ भी कह सकते हो कि आई वेंट टू हर होम ऑन संडे, या फिर कह सकते हैं कि ऑन वीकेंड्स या फिर वीकडेज, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। आप समर वेकेशन भी ऐड कर सकते हैं। सो टू प्ले विद हर और फॉर स्पेंडिंग माई हॉलीडे, मतलब उसके साथ खेलने के लिए गई थी, या फिर मतलब अपना जो हॉलीडे एक आया था उसको स्पेंड करने के लिए मैं गई थी। वट आई सॉ, मैंने क्या देखा, इसका मतलब हुआ कि मैंने वहां पर क्या देखा, दैट देयर शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल विद हर कजन्स, वो फुटबॉल खेल रही थी अपने कजन्स के साथ। एंड व्हेन आई ऑफर्ड हर ऑनलाइन गेम्स, जब मैंने उसे ऑफर किया कि चलो हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं, एंड शी रिफ्यूज्ड दिस सजेशन, उसने ये सजेशन को रिफ्यूज कर दिया। उसने बोला कि नहीं, मुझे ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलनी है, मुझे क्या खेलना है, फुटबॉल ही खेलना है। एंड बाय सेइंग दैट का मतलब है कि ये कहकर, उसने क्या कहकर उस चीज को रिफ्यूज किया कि दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, की जो ऑनलाइन गेम्स है ये अपनी हेल्थ के लिए गुड नहीं है, सो वी शुड नॉट प्ले दीज गेम्स। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर लगेगा। नेक्स्ट आगे हम एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो कि है नॉट ओनली दिस बट शी ऑल्सो। दैट मीन्स कि ना तो सिर्फ ये पर वो ये भी कर रही है। फाइन, अगर हम जैसे हम कहते हैं कि ना तो सिर्फ वो बाजार जाती है बट आकर फिर ट्यूशन भी जाती है, ठीक है। सो ये अपना स्ट्रक्चर ऐसे यूज होता है। अब हमने लिख दिया कि नॉट ओनली दिस, ना तो सिर्फ वो फुटबॉल, पीछे लिखा है ना कि वो नहीं खेल रही थी, बट शी ऑल्सो, पर वो और क्या कर रही थी, वो क्या करती, शी ऑल्सो गिव्स 1 hour, वो 1 घंटा देती है किसको, डेली टू स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स में अपना रोज 1 घंटा बिताती है। सो ये उसकी क्या है, एक गुड हैबिट है। फाइन, अब हमने ऊपर लिख दिया कि वो अपना रोज 1 घंटा बिताती है किस चीज में, स्पोर्ट्स में। अब हम उसको क्लेरिफाई करेंगे गाइस। आइल्स में क्या होता है कि अगर आप कोई चीज स्टेटमेंट दे रहे हो, उसको क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है कि वो कैसे करती है या फिर क्यों करती है। अब हम उसके आगे लिखेंगे सिंस का मतलब होता है बिकॉज की जगह पर हम सिंस भी यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। सिंस का मतलब होगा बिकॉज। अब क्यों करती है, क्योंकि। सिंस इट किसको बोला गया है, स्पोर्ट्स को। हमने इट बोल दिया। इट इज सराउंडेड मतलब किस चीज से सराउंड है, विद न्यूमरस होता है बहुत ज्यादा। इसकी जगह भी आप कोई भी और वर्ड यूज कर सकते हैं, अलॉट मैनी। फाइन, कि न्यूमरस एडवांटेजेस होते हैं बेनिफिट्स, आप इसकी जगह बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं। अब वो स्पोर्ट्स को रोज क्यों 1 घंटा देती है, क्योंकि ये सराउंडेड है चीज किसके साथ, बहुत सारे फायदों के साथ। फ्रॉम मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक, फ्रॉम और टू भी आपका एक स्ट्रक्चर की तरह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज इस चीज से घिरी हुई है। फाइन, तो फ्रॉम कहाँ से, फिजिकल फिटनेस टू मेंटल डेवलपमेंट। फाइन, दैट मीन्स क्या होगा कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरी हॉलिस्टिक होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट से लेके, फिजिकल फिटनेस से लेके मेंटल डेवलपमेंट तक ये स्पोर्ट्स है, ये बहुत अच्छा है। इसीलिए वो क्या करती है, इस स्पोर्ट्स को
रोज खेलती है, फाइन, ऑफ अ पर्सन, एक बंदे के लिए ये जो है मेंटल डेवलपमेंट से लेके या फिर फिजिकल फिटनेस से लेके मेंटल डेवलपमेंट तक स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। देन अब हम आगे जाएंगे। सो आगे के लिए हम क्या यूज करेंगे, या तो हम व्हाट इज मोर यूज कर देंगे, बट अगर आपको किसी चीज के अगेंस्ट जाना है, फाइन, उस चीज के फेवर में नहीं जा रहे। अभी तक हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, आउटडोर एक्टिविटीज की बात कर रहे थे कि वो चाहिए, हमने थर्ड क्लू क्लियर कर दिया कि हमने उसको कैसे नोटिस किया कि हम उसके घर गए थे, वो खेल रही थी, मैंने उसे कहा कि हाँ मेरे साथ ऑनलाइन गेम खेलो, तो उसने कहा नहीं मुझे फुटबॉल ही खेलना है। तो मैंने उसको नोटिस किया कि वाह ये तो बहुत आउटडोर गेम खेलती है, और फिर मुझे पता चला कि वो 1 घंटा पूरा रोजाना आउटडोर एक्टिविटी को देती ही देती। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। सो गाइस थर्ड क्लू हमारा क्लियर हो गया। अब हम फोर्थ क्लू की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्लू क्या है कि एक्सप्लेन करो कि आप उस हैबिट को अपनी लाइफ में क्यों लाना चाहते हैं। फाइन, सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ा, अगेंस्ट जाना पड़ा दूसरी चीज के, किसके, गेमिंग के, ऑनलाइन गेमिंग के। सो मैंने क्या लिख दिया कि मॉडर्नाइजेशन ऑन दी अदर हैंड। गाइज अगर आप ऐसे बोलती हो कि ऑन दी अदर हैंड मॉडर्नाइजेशन, फाइन, और अगर आप ऐसे बोलती हो कि मॉडर्नाइजेशन ऑन दी अदर हैंड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपकी स्पीकिंग में बहुत अच्छी वैरायटी आ जाती है कि अगर आप बोलते हो कि मॉडर्नाइजेशन कॉमा देन ऑन दी अदर हैंड, ये राइटिंग में भी यूज हो सकता है, राइटिंग टास्क 2 में भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। मॉडर्नाइजेशन, उसका मतलब क्या बना कि आजकल जो ये जो मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न एरा है, ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ, अगर हम किसी के अगेंस्ट आते हैं तो यही कनेक्टर यूज होता है ना, या फिर हाउएवर होता है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑन दी अदर हैंड हैज अफेक्टेड पीपल एडवर्सली। हैज कौन सी फॉर्म लगेगी इसके साथ, थर्ड फॉर्म वर्ब की, फाइन। सो गाइज हैज कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सो हैज के साथ हमने लगा दिया अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब है कि किसी पे प्रभाव डालना, अफेक्टेड पीपल एडवर्सली। जो मॉडर्नाइजेशन है उसने लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट किया। एज यहाँ पर लिखा है बिकॉज की जगह, क्योंकि दे आर इंक्लाइनिंग मोर टुवर्ड्स, वो इंक्लाइन कर रहे हैं, झुकाव हो रहा है। एक इंक्लाइन होता है कि इंक्रीज होना, एक इंक्लाइन होता है किसी चीज के झुकाव होना, किसी चीज की तरफ आपका झुकाव होना, दैट इज कॉल्ड इंक्लाइन। सो ये यहाँ पे झुकाव के लिए यूज हुआ है कि आजकल लोग मॉडर्नाइजेशन से इतना बैडली इफेक्टेड हो गए हैं कि वो ज्यादा इंक्लिनेशन दिखा रहे हैं ऑनलाइन गेम्स के टुवर्ड्स, रेदर देन यहाँ पर लगा है कंपैरिजन करने के लिए कि किसकी बजाय, आउटडोर एक्टिविटीज की बजाय या फिर आउटसाइड गेम्स की बजाय वो क्या कर रहे हैं कि ज्यादा इंक्लिनेशन कहाँ दिखा रहे हैं, अपना ऑनलाइन गेम्स में। सो ये क्या मॉडर्नाइजेशन का बहुत बुरा प्रभाव है। फाइन, विच मेक देम, विच मतलब जो कि कौन सी चीज, मॉडर्नाइजेशन और मोबाइल फोन्स या फिर ऑनलाइन गेम्स, कुछ भी है वो, जो कि आपको क्या बनाता है, मेक देम, मेक होता है बनाना, लोगों को क्या बनाता है, प्रॉन टू का मतलब होता है किसी चीज का शिकार बनाना। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड विक्टिम भी यूज किया जा सकता है, इसका भी मतलब शिकार ही होता है। सो प्रोन टू ओबेसिटी और अदर वेरियस प्रॉब्लम्स, ये कह सकते हैं। ओबेसिटी होता है मोटापा। अगर हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं, घर पे बैठते हैं, सो बेसिकली बैठे बैठे तो हमारा एक तो लेथार्जिक शेड्यूल हो जाता है, फाइन, हम लेजी रहते हैं, देन हमें ओबेसिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा मोटापा आ जाता है। बट अगर हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो हम हेल्दी फील करते हैं। सो लास्ट में मैंने इसका कंक्लूजन निकाल दिया, मैंने फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, मतलब जो मेरा फोर्थ क्लू था कि मुझे क्यों इस हैबिट को डेवलप करना है। सो लास्ट में मैंने लिख दिया दस, या फिर कॉन्सिक्वेंटली आप कुछ भी लिख सकते हो कि दस आई वॉन्ट टू डेवलप दिस हैबिट इन मी, या फिर आप कह सकते हो आई डिसाइडेड टू डेवलप दिस हैबिट इन मी सो दैट आई कैन स्टे फिट। ठीक है, कि मैं या फिर स्टे फिट रह सकूं, इसीलिए मैं इस हैबिट को डेवलप करना चाहता हूं, और स्टे अवे फ्रॉम द ऑनलाइन गेम्स और फ्रॉम सम डिसीजेस विच कम फ्रॉम द ऑनलाइन गेम्स। जो भी ऑनलाइन गेम्स से डिसीजेस आती हैं
मतलब हम ओबीस होते हैं, लेथार्जिक हमारा शेड्यूल बनता है, हम लेजी हो जाते हैं या फिर हमारी आईसाइट वीक हो जाती है। सो उन सब चीज़ों से दूर रहूं, इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आउटडोर गेम्स को या फिर जो मेरे फ्रेंड की ये जो हैबिट है, आई वॉन्ट टू डेवलप दिस हैबिट इन मी, मैं इस हैबिट को डेवलप करना चाहता हूँ अपने आप में। और मैं क्या कहूँगा लास्ट में, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं आउटडोर गेम्स भी खेलता रहूँगा या खेलती रहूँगी तो उससे क्या मेरा माइंड रिफ्रेश रहेगा। गाइज रिफ्रेश के लिए वर्ड यूज हो सकते हैं रिजुविनेट, फाइन, कि ये आउटडोर गेम्स खेलने से मेरी बॉडी भी फिट रहेगी और मेरा माइंड भी रिफ्रेश रहेगा। सो दैट इज वाई, दिस इज द रीजन दैट आई वॉन्ट टू परस्यू दिस हैबिट ऑफ माई फ्रेंड, मतलब मेरे फ्रेंड की ये हैबिट मैं परस्यू करना चाहता हूँ। सो गाइज ये था आज का क्यू कार्ड जो कि मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने ये क्यू कार्ड 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया, आप भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या किया, मैंने उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर दिया और मैंने पास्ट बताया। सबसे पहले क्यू कार्ड अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत ही अच्छा जाएगा कि पहले उस क्यू कार्ड में पास्ट की चीज़ बता दो, फिर प्रेजेंट बता दो, फिर फ्यूचर। लाइक मैंने पहले बताया कि मैं उसके घर गई, दैट इज कॉल्ड पास्ट, कि मैं पहले गई, मैंने देखा वो खेल रही थी, उसने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया ऑनलाइन गेम्स के लिए। सो उसके बाद मैं प्रेजेंट पे आ गई कि वो 1 घंटा, हाँ मुझे ये भी पता है कि वो 1 घंटा रोज़ आउटडोर गेम्स को देती है और ये बहुत ही अच्छी बात है। क्यों देती है, क्योंकि उसकी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होती है उस चीज़ से। वो क्या है, प्रेजेंट। अब मैंने फ्यूचर लास्ट में बता दिया कि आज के बाद मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि इन द फ्यूचर मैं भी ये गेम्स खेलूँगी। क्यों खेलूँगी, क्योंकि ये मुझे रिफ्रेश रखेंगी, ये मुझे ऑनलाइन जो बीमारियां फैलती हैं ऑनलाइन गेम से, उन चीज़ से मुझे दूर रखेंगी। आप डिप्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं, अगर आपको एग्जांपल देनी है कोई ऑनलाइन गेम की जिससे कोई डिप्रेस्ड होता है तो आप वो भी चीज़ को दे सकते हैं। गाइस अच्छे से अपने क्यू कार्ड को एक्सप्लेन करें। कोई बच्चे बोलते हैं कि हमें कंटेंट नहीं आता है, कंटेंट इस तरीके से आ सकता है कि अगर आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि पहले उसका थोड़ा सा पास्ट बता दो, देन प्रेजेंट पे आ जाओ, देन फ्यूचर की बात बता दो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।